सभी को श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, सभी को राधे राधे। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग परमुटेशन तथा कॉम्बिनेशन की लास्ट क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगली क्लासें अन्य टॉपिक पर होंगी, अलजेब्रा के टॉपिक पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, लिखा है XP3 प्लस XC(x-2) इक्वल टू 14x। तो x का मान याद करना है ना। तो इसको चलो करते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन। XP3 प्लस XC(x-3) इक्वल टू 14x, ठीक है ना। इसको खोलेंगे, क्या आएगा, x फैक्टोरियल बटे x-3 का फैक्टोरियल, फिर प्लस x फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और x-2 का फैक्टोरियल बराबर कितना होता है, 14x, ठीक। अब इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे। x फैक्टोरियल को क्या आएगा, x(x-1) और x-2 x-3 फैक्टोरियल बटे कितना, x-3 फैक्टोरियल। यहीं तक एक्सप्लेन करेंगे ताकि ये कट जाए, ठीक है ना। इसका प्रसार करेंगे प्लस x का क्या होगा, x फैक्टोरियल का फिर से निकालो ज़रा, x, ठीक, कॉमा x माइनस कितना 1, फिर x-2, यहीं पर रोक दो क्योंकि हमें वैल्यू इससे नीचे वाले को काटना है। और इधर क्या है, 2 फैक्टोरियल गुड़े x-2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल x-2 फैक्टोरियल से ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, और ये बराबर किसके, टोटल ओवर 14x के है, याद रखना है इसको, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या करेंगे, अब इसको करो। देखो इसमें क्या करेंगे कि इससे देखो x कॉमन मिल रहा है, देखो x कॉमन ले लिया, क्या बचा इधर, x-1, फिर x-2, फिर प्लस ये बच्चा कितना, x-1 बटे 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू भी कितना होगा, 2 ही होगा, और बराबर इधर कितना है, 14x। तो ये x से ये x ख़त्म, इसका इधर गुणा कर दो। इसका इधर गुणा कर दिया, क्या आया देखो, या फिर गुणा ना करो, इससे x-1 कॉमन ले लो, x-1 इससे कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा देखो, x-1 इधर चला गया बाहर, और x-2 बचा इधर, x-2, फिर प्लस इधर कितना बचा, 1/x 1/2, ठीक है, इक्वल कितना, 14। आगे देखो, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, पूरे में बटे में 2 लाएंगे, फिर 14 में 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना हो गया देखो, x-1, फिर x-3/2 बराबर कितना, 14। इसका इसमें गुणा करेंगे, क्या आएगा, x-1 इधर आया 2x-3/2, ठीक है, बराबर 14। इसका इसमें गुणा कर देंगे, 14 28, x-1 और 2x-3 बराबर कितना हुआ, 28, ठीक। करो जरा इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, करो जरा, क्या आएगा, 2x² प्लस 5x माइनस कितना, 25 बराबर कितना हुआ, ये हो गया तुम्हारा 0। इसको सॉल्व करने पर ये आएगा, नहीं यही बात समझ में। देखो इसका इसमें गुणा करेंगे, क्या आएगा, 2x² आएगा, फिर इसका इसमें फिर गुणा करेंगे, माइनस का 3x, फिर इसका इसमें माइनस का 2x, ठीक है, फिर इसका इसमें प्लस का कितना 3। अब इनको जोड़ो जरा, 2x², 3 2 5x, इधर कितना 3 है ये, और इधर 28 ले आओ, तो माइनस का 28 और प्लस का कितना 3 घटेगा, माइनस का 25 बचेगा कि नहीं बचेगा। इसको अब जरा फैक्टर इसके कर लो, कैसे निकालेंगे, 2x² माइनस का 10x, ठीक है, और माइनस का 5x और प्लस का माइनस का 25 है ना, माइनस का कितना 25 बराबर कितना 0। इससे 2x कॉमन लो जरा, 2x कॉमन लो, कितना बचा इधर, x-5, ठीक है, और माइनस का 5 इससे कॉमन ले लो, कितना बचा है तुम्हारा इधर, इसको प्लस का करो तभी तो ये घटाने पर आएगा 5, है ना। तो ये इधर बचा x माइनस का 5, सही क्वेश्चन की यही पहचान, दोनों ब्रैकेट एक समान। तो x-5 इधर कितना बचा, 2x-5 इजकल टू कितना 0, ठीक, बराबर। इसको देखो
यक्स माइनस 5 बराबर कितना, यक्स माइनस 5 आया एक तो ये, और फिर दूसरा कितना आया डब्बा तुम्हारा एक्स प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू कितना 0। एक बार इसके बराबर 0 ले लो, एक बार इसके बराबर 0 ले लो, ठीक है। करो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 5, ठीक। दूसरा देखो 2x माइनस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना आ गया 5, तो x बराबर कितना आ गया भैया 5/2, एक तो ये हो गया। तो दो आंसर तुम्हारे हमको अपने मैच हुए। अब जरा देखो कौन सा सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू 5, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया इसका आंसर। कहाँ गया वो पिछला वाला, हाँ, तो इसका आंसर कितना आ गया 5। अगला सवाल देखो, अगला लिखा है 5 पुरुष और 3 महिलाओं में से, ठीक है, कितने 5 पुरुष और 3 महिलाओं में से 4 की एक समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, ठीक है, जबकि समिति में कम से कम एक महिला होना जरूरी है। अच्छा, इसमें लगेगा कॉम्बिनेशन, लिखेंगे देखो यहाँ से लिखते हैं नंबर ऑफ वे इन विच कम्युनिटी फॉर कितना 5C3 फिर इंटू 3C1। 5 पुरुषों में से 3 है ना, और 3 में से एक, टोटल कितनी की 4 की बन गई ना, 4 की समिति बन गई। फिर प्लस 5 पुरुषों में से 2 पुरुष चुन लो, इंटू 3 महिलाओं में से 2 महिलाएं चुन लो, ये एक कमेटी बन गई। फिर दूसरी क्या बनेगी कमेटी, देखो जरा 5 पुरुष में से कितने, एक पुरुष चुन लो, और 3 महिलाओं में से इंटू 3 महिलाओं में से 3 महिलाएं ही चुन लो, तो टोटल की फिर भी 4 बनी ना। अब इनका मान निकाल लो, बस आंसर आ जाएगा। कितना हुआ 10 गुणे 3, फिर प्लस 10 गुणे कितना 3, फिर प्लस 5 गुणे कितनी 1, कितना हो गया 5 10 तियाँ कितना होगा 30, और प्लस 10 तियाँ कितना होगा 30, और प्लस 5 जोड़ दो जरा 60 कितना होगा 65, ये आंसर आ गया 65। 65 वेज हैं आपके, 65 रास्ताएं हैं इनको हल करने की, ठीक है 65। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में लिखा एक सिक्के को 6 बार उछालने पर प्राप्त सभी संभव परिणामों की संख्या। एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है, ठीक है, तो लिखेंगे द कॉइन इज टॉस्ड मतलब उछाला गया, इन पॉसिबल आउटकम हेड और टेल, then 6 times, so that 2 की पावर 6 इक्वल टू कितना 64, आंसर आ गया, ठीक है। ये देखो 64 आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है NC12 बराबर NC8 है, तो n बराबर होगा किसके, n किसके बराबर होगा जरा देखो जरा, क्योंकि आप जानते हो क्या NCR इजकल टू NCN माइनस R बराबर क्या हुआ, देखो n का वैल्यू, इसको इस फॉर्म में लिखने पर, इसके इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिख सकते हैं NC12 बराबर NC12 में कितना जुड़ेगा, देखो NC-8 है, तो इसमें ना 1 मिनट ऐसे ना करके इसको ऐसे करो और इजी हो जाएगा, देखो सीधे जोड़ लो। n का वैल्यू कितना लेंगे 12, और इधर n का वैल्यू कितना है 8, जोड़ दो कितने हो गए 20,
n इक्वल टू 20। ठीक है, अगला सवाल देखो, लिखा है शतरंज के बोर्ड में आयतों की संख्या। शतरंज का एक बोर्ड है जिसमें आयतों की संख्या होगी, आयतों की संख्या होगी। शतरंज के बोर्ड में 36 लाइनें कितनी होती हैं? देखो 36 लाइनें होती हैं टोटल, कितनी? 5 6 7 8 9। फिर ऊर्ध्वाधर लाइनें कितनी होती हैं? 9 होंगी, ये भी टोटल है ना। तो 9 गुणे 9, शतरंज लिखेंगे। शतरंज के बोर्ड में आयतों की संख्या बराबर क्या होगी? देखो जरा, 9c2 इंटू 9c2, वैल्यू निकाल दो इनकी, n फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल, गुणे क्या होगा? 9 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल, बराबर निकालो जरा इनके मान। 9 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणे कितना आ जाएगा? 7 फैक्टोरियल, गुणे 9 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणे कितना हुआ? 7 फैक्टोरियल। मान निकालो इनका, 9 गुणे 4 गुणे 9 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा? 1296। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में लिखा है 3 पासों को एक बार फेंकने पर 12 आने की प्रायिकता। तो 3 पासे हैं, लिखेंगे 12 कैन बी ऑब्टेन्ड, आने की प्रायिकता है ना, ऑब्टेन्ड इन 23 वेज, 23 वे रास्ताएँ हैं तुम्हारी, कौन सी? n e इजिकल टू 23। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना? 216। ठीक है, और ns इक्वल टू कितना हो जाएगा? 216। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इसकी? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 23/260। ठीक है, 23/, ये सॉरी ये कहाँ से लिखा दिया यार, 23/260। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले में लिखा हुआ है 10 CR। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ R। अब इसमें इसका वैल्यू, R का वैल्यू फाइंड करना है। देखो जरा, 10 बहुत आसान है, जैसे भी पीछे करके आए हैं। 10 CR इजिकल टू 10 CR प्लस कितना? 4। अब इनको जोड़ो जरा इन तीनों को, R प्लस 4 इजिकल टू कितना है? 10 है ना, जोड़ो जरा। 2R प्लस 4 इजिकल टू कितना? 10, इधर घटा दो जरा, तो 2R बराबर कितना हुआ? 10 माइनस 4 इजिकल टू कितना? 6। तो R इजिकल टू 6 बाई कितना? 2 बराबर कितना हुआ? 3। तो R इजिकल टू आया 3, आंसर नंबर ए। अगला सवाल लिखा है यदि, ठीक है, यदि n सम हो तो NCR का मान अधिकतम हो, तब R का मान हो सकता है। अच्छा ये है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? आप जानते हो, ये आप फार्मूला जानते हो, एक्स अपॉन एक्स ए प्लस एक्स प्लस ए की होल पावर n इजकल टू क्या होगा? NC0 और x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 a प्लस NC2 और x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक? NCN a की पावर n तक। ठीक है, में लिखिए, में यदि n बराबर क्या हो? सम हो तो ठीक क्या होगा? देखो, a प्लस एक्स की होल पावर n में पदों की संख्या विषम होगी। कैसी होगी? विषम होगी। ठीक, और क्या? n/2
प्लस 1 वहाँ पद का गुणांक महत्तम होगा, मतलब मैक्सिमम होगा, है ना, मैक्सिमम होगा। ठीक, अर्थात क्या होगा, n सम होने पर, n सम होने पर क्या होगा, एन सी आर में r इज इक्वल टू n/2 होगा। ठीक है ना, क्या होगा, n/2 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है इसमें वैल्यू इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो कर लोगे या करें? चलो करते हैं। देखो ज़रा क्या आएगा, इसमें पहला विकल्प लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या इसका ये आएगा, क्योंकि इसमें विकल्प एलिग्रेशन से ही करना पड़ेगा विकल्प लेके। ठीक है, तो n-1 पी आर प्लस n-1 पी आर -1 इंटू आर भी है ना, इंटू आर है। अब आगे इसको करेंगे सॉल्व, आएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 की होल फैक्टोरियल प्लस r इंटू n-1 का फैक्टोरियल बटे n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, बराबर क्या आएगा, देखो बराबर आएगा n-1 का फैक्टोरियल बटे n-r-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 1 प्लस r बटे n-r। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, देखो n-1 बटे n-1 फैक्टोरियल बटे n-r और n-r-1 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे इसे लिखेंगे n फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बटे n-r फैक्टोरियल, और ये किसका मान है, ये मान है NPR का मान है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, यदि NPR इक्वल टू NPR प्लस 1 एंड NCR इक्वल टू NCR माइनस 1, देन R और N का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो ज़रा इसको ऐसे लिखेंगे, कहाँ गया ये, NPR इज इक्वल टू NPR प्लस 1, करेंगे सॉल्व इसको। देखो n फैक्टोरियल बटे क्या लेंगे, n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, बराबर n फैक्टोरियल बटे n-r माइनस 1 का फैक्टोरियल बराबर क्या होगा, n-r इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वेशन इसे क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। फिर देखो तथा NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 1। ठीक है, करेंगे ज़रा n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और n माइनस कितना, r का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बटे r माइनस 1 का फैक्टोरियल और इधर n माइनस r और प्लस 1। ठीक, इज इक्वल टू क्या आएगा इधर, 2r माइनस 1 इज इक्वल टू n। इक्वेशन कौन सी आ गई है, सेकेंड। ठीक, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर समझे, तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर क्या आएगा, देखो n कॉमा r इज इक्वल टू, r इक्वल टू आया तुम्हारा 2 और n इक्वल टू आ जाएगा 3, तो इसका मान आ जाएगा 3,2। ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक, अगला सवाल देखो, अगले सवाल में है शब्द लीडर से कितने शब्दों का समूह बनाया जा सकता है, तो कितने शब्दों का समूह बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे कुछ लिखा है, बस नहीं लिखा है। ठीक है, तो देखो लीडर में कितने शब्द 2 बार आए हैं, टोटल शब्द कितने हैं, टोटल 6 है ना। ये कितनी बार आया है, 2 बार, 2 बार आया है, तो इसको टोटल शब्द हैं 6 फैक्टोरियल, ये आया 2 बार, तो निकाल दो इसका 6 फैक्टोरियल का मान।
6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है ना, बटे 2 गुणे 1, ये से 1 ख़त्म, ये से 1 ख़त्म, दोनों गुणा कर दो इनका, आ जाएगा 5 6 का 30 है ना, गुणे और 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ कितना 36, 360 आ गया आंसर। कितना आया 360। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है NPR है ना, NPR तथा NCR का न्यूनतम उभयनिष्ठ अपवर्त लोअर कॉस्ट मल्टीपल है ना, LCM जिसे बोलते हैं, LCM क्या होगा तुमसे पूछ रहा है। तो इसमें करना है, देखो क्या क्या हमें दिया गया, NPR इक्वल टू, तो हम जानते हैं कितना n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, ये तो हम पीछे पढ़ के भी चले आ रहे हैं चैप्टर में, अगर ये नहीं जाने तो क्या जाने है ना। फिर NCR का वैल्यू देखो, इसे कॉम्बिनेशन में नहीं जाने तो क्या जाने, क्या आएगा n फैक्टोरियल बटे क्या r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसका निकालते हैं LCM, LCM क्या आएगा जरा देखो, n फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल गुणे कॉमा ये कितना है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। अब जरा देखो अंश में, अंश का लासा ले जरा, अंश का लासा मतलब न्यूमिनेटर का LCM लेंगे, और हर का लासा बराबर हर का लासा, देखो अंश का लासा क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल और हर का लासा क्या हो जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल, और ये मान किसके बराबर होगा, ये देखो ऊपर ये देख रहे हो, ये मान बराबर होगा NPR के, तो इसका लासा क्या हो जाएगा NPR। चलो तो अब अगली जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बायोनोमियल थ्योरम से आएगा क्लास आपकी, तो तब तक के लिए सभी को राधे राधे, कुंज बिहारी शेरदास।